इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान ने T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान विराट के अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 152 रनों का लक्ष्य रखा। पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तूफानी अर्धशतकों की बदौलत 17 ओवर में 5 गेंदों में लक्ष्य को हासिल कर लिया। पहली बार भारत को आईसीसी T20 विश्व कप में हराया। T20 विश्व कप के 2007 में शुरू होने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 मैच में पराजित किया था। बाबर आजम ने 52 गेंद में नाबाद 68 रनों की पारी खेली और रिजवान ने 55 गेंद में 79 रन की पारी खेली है। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के अनुसार टैक्स को कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में आज लगा ब्रेक। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 59 तो डीजल 96 रुपये 32 पैसे पर जाकर रुका। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर हैं तो वहीं डीजल 104 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हैं तो वहीं डीजल 99 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 52 पैसे है तो डीजल 100 रुपये 59 पैसे पर बिक रहा है। खाद की कालाबाजारी को लेकर मनोहर सरकार एक्शन में है, जिसे लेकर सीएम ने रविवार को हाई लेवल बैठक की है और इस बैठक में सभी आलाधिकारी मौजूद रहे हैं। कृषि और पुलिस विभाग के भी सभी अधिकारी बैठक में मौजूद। सीएम ने कालाबाजारी को रोकने के लिए उड़नदस्ते बनाने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद की तस्करी को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर तुरंत नाके स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले साल से 11,000 मैट्रिक टन अधिक डीएपी खाद में उपलब्ध है। किसान धैर्य रखें, डीएपी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर बातचीत कर 6 अतिरिक्त रैंक बढ़ाने पर सहमति ली है। प्रदेश के लिए 24 रैक उपलब्ध है। 31 अक्टूबर तक 11 रैक और उपलब्ध होंगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मोदी सरकार ने 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाकर पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। कृषि मंत्री ने श्री ब्राह्मण महासभा और राव नरहरदास एवं शक्ति माता सेवा समिति के कार्यक्रमों को संबोधित किया। बोले, शहीदों और महापुरुषों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है। लोहारू में पार्क बनाने के लिए 11 लाख के अनुदान देने की घोषणा की। इसके अलावा कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की भी अपने कार्यालय में बैठकर सुना। डीएपी खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, किसानों की 1 एकड़ भूमि की बिजाई भी बिना डीएपी खाद के नहीं रहने दूंगा। प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रतिदिन रेलवे से रेक भेज रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों पर ताला लगाने वाले लोग किसान हितैषी नहीं हैं। खाद के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, निगरानी समिति के चेयरमैन मुकेश सिंगला, बीजेपी नेता वीरपाल दीक्षित और हरेंद्र पाल राणा मौजूद रहे।
तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने युवा पंकज तंवर को बीजेपी के तिगांव ओबीसी मंडल मोर्चा की सदस्यता दिलाई। उन्होंने बताया कि युवा हमारे देश की रीढ़ हैं, इसलिए बीजेपी युवाओं को आगे लेकर चल रही है। मोदी मनोहर सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश में ऐसे काम हो रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाल में ही दशकों पुरानी लाल डोरा की समस्या को देश और प्रदेश की सरकार ने हल किया। आज लाल डोरा समाप्त कर जन जन को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का काम बीजेपी ने किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि धारा 370 को हटाने के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था, लेकिन हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हटाकर एक इतिहास रच दिया। रविवार को रादौर के गांव धोलरा में पहुंचे सागवान खाप के प्रधान और दादरी विधायक सोमवीर सागवान ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांगवान ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में जेजेपी और बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होनी तय है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव पर और अन्य राज्यों में भी चुनावों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो मंडी में उन्हें धान बेचने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर डीएपी खाद के लिए प्रदेश के किसानों को अब थानों के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। पलवल के लावलपुर चौक स्थित एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन मरीज की महिला अटेंडेंट के साथ कंपाउंडर द्वारा छेड़छाड़ के आरोप का मामला सामने आया। अस्पताल में रात को कैनोला लगाने आए अस्पताल के कंपाउंडर ने उससे छेड़छाड़ की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। विरोध करने पर टिकरी ब्राह्मण निवासी कंपाउंडर ऋषिपाल ने उसे इस घटना का जिक्र किसी को करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वो वहां से फरार हो गया। सोनीपत में आफत बनकर बरस रही है बारिश। बेमौसम बारिश का एक बार फिर किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। धान, कपास, गन्ने समेत कई फसल पहले से हो चुकी हैं खराब। बची हुई धान की फसल को भी बड़ा नुकसान, सब्जी की फसलों को भी भारी नुकसान। यमुनानगर में आज भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंडक का एहसास हुआ। वहीं बारिश के कारण पानी गलियों में एकत्रित हो गया। हालांकि ये वर्षा किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान किसानों के खेतों में खड़ा है और लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे मंडियों में पड़ा है। धान भीगने का खामियाजा भी किसानों को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 16% नमी वाले धान को ही स्वीकार करने का फैसला लिया हुआ है। एलनाबाद उपचुनाव में प्रचार के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस के स्टार प्रचारक जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील की। बॉक्सर विजेंदर ने गांव जमाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान विजेंदर ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। विजेंदर ने कहा कि जब दोबारा चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव कांग्रेस ही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में भी बदलाव होगा। लगातार बढ़ते सब्जी और फलों के दामों ने लोगों के स्वाद को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सब्जी पर लगे महंगाई के तड़के ने लोगों को आधी सब्जी लेने पर मजबूर कर दिया। करवा चौथ के दिन महिलाओं के लिए खरीदे जाने वाले फलों को आधे ही लेकर लौटना पड़ा। सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोपी धर्मेंद्र उर्फ शास्त्री को पलवल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इन दिनों धर्म परिवर्तन करके बिहार की मुस्लिम महिला से शादी कर रहा था और उसके साथ रह रहा था बिहार में। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। जाखल बस अड्डे के पास पंजाब बैरियर पर पुलिस द्वारा वाहनों की जांच के दौरान एक बाइक सवार युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी कर दी। पुलिस ने इस दौरान दोनों युवकों को काबू कर उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी।
चरखी दादरी पुलिस स्मृति सप्ताह दिवस पर बलिदान स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और जिसमें पुलिस के जवानों के साथ शहर के नागरिकों और युवाओं ने भी भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि डीएसपी हेड क्वार्टर जोगिंदर सिंह, सिटी एसएचओ और निरीक्षक दलबीर सिंह उपस्थित रहे। डीएसपी जोगिंदर सिंह ने मैराथन दौड़ को रवाना किया और अव्वल आने वाले लोगों को पुरस्कृत किया। पुरस्कार जीतने वाले साहिल ने कहा कि मुझे अच्छा लगा, पुलिस स्मृति सप्ताह का आयोजन में हमने भी भाग लिया। टोहाना में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत डीएसपी विक्रम सिंह ने इंदाछोई गांव में पहुंचकर शहीद महेंद्र सिंह के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान डीएसपी ने शहीद के परिवार को सम्मानित कर दिया। डीएसपी विक्रम सिंह ने शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित करते हुए शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। शहीद के भाई दलबीर सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए जो शहीदी सप्ताह मनाया जा रहा है, इससे उनके परिवार को मान सम्मान मिला है। सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई। कोरोना के चलते पिछले साल में यह मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सरकार ने मेला लगाने की मंजूरी दे दी है। कला और संस्कृति का अनूठा संगम कहा जाने वाला यह हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। मेले की इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा, तो वहीं नेशनल पार्टनर ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया। इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले के नोडल ऑफिसर की माने तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की न केवल कला बल्कि संस्कृति का भी यहां अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। कश्मीर की पश्मीना शॉल समेत कई कारीगरों को यहां पेश किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन की संस्कृति, खानपान और वहां की कलाकारी का मिश्रण यहां देखने को मिलेगा। पानीपत के किसानों ने लखीमपुर खीरी हादसे में मारे गए किसानों की अस्थि कलश यात्रा निकाली, जो 30 गांवों से गुजरेगी। अस्थि कलश यात्रा में 4 किसानों के साथ जान गंवाने वाले पत्रकार को भी अस्थियों में शामिल किया गया। रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित के लाल अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुग्राम की पीएनडीटी टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने इस दौरान सेंटर की मशीन को भी सील कर दिया। इस रेड के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा। पूरे शहर के डॉक्टर ब्रास मार्केट में पहुंच गए। रेड करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई और हिरासत में लेकर डॉक्टर राजेश को जिप्सी में बैठा लिया। आईएमए के डॉक्टरों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए जबरदस्त विरोध किया तो डॉक्टर को जिप्सी से नीचे उतरवाया। रात 12 बजे तक डॉक्टर लगातार डटे रहे। वहीं हंगामे की सूचना के बाद हरको के बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भी अस्पताल पहुंच गए और डीएसपी और एसपी से बात की। हालांकि देर रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जिंद के बराड़खेड़ा गांव में बरसाती पानी की निकासी की समस्या हल करने गए प्रशासनिक अमले की बुआना गांव के ग्रामीणों से झड़प हो गई। इस झड़प में 2 अधिकारियों को चोटें लगी और मामला उस समय भड़क गया जब ड्रेनेज खोलने का विरोध कर रहे थे और एक किसान ने एक पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने का प्रयास किया। तो शाम के मेन चौक में ज्वेलर्स की दुकान पर 4 हथियारबंद लुटेरों ने लूट के अंजाम को वारदात दिया और 7 से 8 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदारों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की और इस दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से घायल को हिसार रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हर पहलू से जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लुटेरे की तलाश भी शुरू कर दी। पानीपत के गांव छाजपुर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 24 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने युवक की हत्या करने की आशंका जताई। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि बीती रात करीब 9 बजे 2 युवक स्कूटी पर उन्हें घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने अनुज को देखा तो अनुज मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।
वहीं अनुज के परिजनों ने बताया कि अनुज के फोन से एक ऑडियो मिला है जिसमें वो अपने कजिन भाई से फोन पर बातचीत कर रहा है और किसी मुकेश नाम के शख्स के साथ झगड़ा होने की बात कह रहा है। आपको बता दें, उस फोन कॉल के करीब आधा घंटे बाद अनुज की मौत की सूचना मिल गई और परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कार्रवाई करने की मांग की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन की बारिश की संभावना जताई। बेमौसमी बारिश से पहले किसानों के खेत में पानी भरा हुआ है और किसान की धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल को बचाने के लिए खेतों के पानी को खुद ही निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। पानी निकालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से वो बार बार गुहार लगा रहे हैं। किसानों का मानना है कि पानी समय पर नहीं निकाला गया तो धान की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही जाएगी और गेहूं की फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी। सोनीपत के कई गांवों में खेती में बरसाती पानी जमा होने से किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो वहीं किसानों के सामने अगली फसल की बिजाई का भी संकट आ गया। त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सरकार से मुआवजे की मांग की है। सोनीपत का सरल केंद्र लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि सरल केंद्र पर लोगों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम पूरी तरह से लागू है। अगर किसी को कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई देती है तो शिकायत करें। सोना पुलिस ने सोना अलवर मार्ग पर बने होटल पर छापा मारकर 6 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का काम चल रहा है और पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर होटल के मैनेजर के पास भेजा और छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। शनिवार देर शाम नारनौल के स्वास्थ्य विभाग ने कोसली के गर्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेड की है, जहां एक शख्स को गर्भवती महिला से लिंग जांच के नाम पर 70,000 रुपए लेते रंगे हाथों दबोच लिया गया। 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली जांच में डिप्टी सीएमओ ने कहा कि जांच में और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पीएडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला है। पैसों और सामान की लूटपाट के लिए युवकों को चोरों ने पीट पीट कर घायल कर दिया। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। रोहतक में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खिलवाड़ी गांव की रहने वाली जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया। देर रात जिंद रोड पर ड्रेन नंबर 8 के पास 17 वर्षीय राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती खिलाड़ी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल खिलाड़ी को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। जिंद पुलिस की साइबर अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को किया पुलिस ने काबू। काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से अब 1,49,000 रुपए, 14 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड और 1 वाईफाई डिवाइस बरामद कर ली गई। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सेल ने बताया कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। प्रभाकर सेल के हल्फनामे के मुताबिक ये मांग गोसावी ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े की ओर से की थी। सेल ने बताया कि वो क्रूज रेड के बाद हुए ड्रामे के समय मौजूद थे। सेल ने दावा किया है कि उन्होंने किरण गोसावी और सैम नाम के एक शख्स को एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते देखा था। जहां गोसावी और सैम मिले थे, वहां शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी भी मौजूद थी।